एक छोटे कबीले का किशोर जेम्स अचानक पश्चिम की ओर देखता है। वहाँ एक अद्भुत औरत खड़ी थी, पूरी तरह नग्न। सुनहरे बाल और मोहक आया देखकर सैनिक अनायास उसकी ओर खींचे। उसने बस एक कोमल चुंबन दिया और सैनिक ने हथियार गिरा दिए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पांव इंसान के नहीं बल्कि चिड़िया जैसे पंजे थे। जेम्स ने यह सब साफ देखा। औरत पलटी, लाल आंखों ने मानो चेतावनी दी कि वो बीच में न पड़े। अगले ही पल वो और सैनिक पानी में समा गए। भयभीत जेम्स ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तभी चंचल लड़की इलारा सामने आई और उसे संभाला। यही उनकी पहली मुलाकात थी। जेम्स नहीं जानता था कि यही लड़की आगे उसकी जिंदगी बदल देगी। इसी बीच कबीले में दुखद खबर पहुंची। युद्ध में उसके पिता ने कैद होने से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। तभी आकाश से विशाल बर्फ का गोला गिरा और दुश्मन सेनापति मारा गया। कबीला जीत गया, लेकिन यह जीत असल में पिता के बलिदान की थी। उस रात उनका भव्य अंतिम संस्कार हुआ। अस्थायी रूप से दादा को मुखिया बनाया गया और जेम्स को आदेश मिला कि अनुभव हासिल होने तक लौटे नहीं। 15 साल बाद लौटते समय जेम्स ने फिर इलारा को देखा। कुछ गुंडे उसे घेर रहे थे। जेम्स ने भावी मुखिया का परिचय देकर उसे छुड़ाया। उसकी झंझकती मुस्कान ने पुरानी याद ताजा कर दी। मगर कबीले में वापसी आसान न थी। दादा बिस्तर पर थे और सदा एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति सैम के हाथों में। दादा ने मरते समय कहा कि उसकी और पिता की कब्र साथ होनी चाहिए, लेकिन जब पिता की कब्र खोली गई तो सब स्तब्ध रह गए। अंदर इंसानी हड्डियां नहीं बल्कि किसी अजीब जीव के अवशेष थे। सैम ने मौका पकड़कर आरोप लगाया कि जेम्स दानव की संतान है और सिंहासन का हकदार नहीं। चर्च ने 7 दिन की मोहलत दी। अगर जेम्स पिता का असली शव न लाए तो नेतृत्व सैम को मिलेगा। जेम्स उलझन में पड़ गया और कबीले की बूढ़ी भविष्यवक्ता से मिला। उसने बताया कि पिता ने कभी फॉरेस्ट मदर से समझौता किया था। उनका शरीर उसी के पास है और एलारा ही उसे वहां पहुंचा सकती है। लेकिन सैम के जासूस यह सुन चुके थे और पीछा करने लगे। अगले दिन जेम्स और इलारा जंगल की ओर बढ़े। एक नदी के पास घोड़ा अटक गया। इलारा ने बताया कि यह वही जगह है जहां जल अप्सराएं रहती थीं। जेम्स को 15 साल पहले दिखी लाल आंखों वाली स्त्री याद आ गई। इलारा ने घोड़े को मनाया और वे आगे बढ़े। रास्ते में इलारा ने अनजाने में जमीन पर क्रॉस खींचा और वहां से खून बह निकला। उसने दैत्य की मुहर तोड़ दी थी, जो तुरंत गायब हो गया। दोनों गहरी गुफा पहुंचे। इलारा ने जेम्स को सूखे फूल का लॉकेट दिया सुरक्षा के लिए। अंदर दीवारों पर चित्र बने थे, फॉरेस्ट मदर और उसका परिवार, उसका प्रेमी, एक विशाल सर। जेम्स को यह अपवित्र लगा और उसने सुनना बंद कर दिया। तभी सैम के आदमी पीछे आ पहुंचे। कुछ अंदर के राक्षसों के शिकार हुए। अफरा तफरी में जेम्स खाई में गिर पड़ा और इलारा कैद हो